नमस्कार साथियों, आज हम महेश वर्माल का एनसीईआरटी जो है वन लाइनर साइंस में फिजिक्स का कुछ महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं हम। यदि लोलक घड़ी की लंबाई जो है 4 गुनी हो जाए तो उसके जो है आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो आवर्तकाल जो है 2 गुना हो जाएगा। क्या होगा? यदि लोलक घड़ी की लंबाई 4 गुनी कर दिया जाए तो उसके आवर्तकाल पर जो है 2 गुना हो जाएगा। उसके बाद है रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। रॉकेट जो उड़ता है उस किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है रॉकेट। उसके बाद है एक अंतरिक्ष यात्री जो है पृथ्वी तल की तुलना में चंद्रमा पर अधिक ऊंची छलांग लगा सकता है, क्योंकि जो है चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल और पृथ्वी की तुलना में जो है कम से कम 1/6 होता है। उसके बाद है शुष्क बैटरी सेल में जो है कौन सी ऊर्जा पाई जाती है? तो रासायनिक ऊर्जा पाए जाते हैं। शुष्क बैटरी सेल में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है? रासायनिक ऊर्जा पाई जाती है। उसके बाद है बोलोमीटर का प्रयोग जो है किसे मापने के लिए किया जाता है? तो बोलोमीटर का प्रयोग हम ऊष्मीय विकिरण और तापमान को जो है मापने के लिए प्रयोग करते हैं। उसके बाद है 20 हर्ट्ज से जो है कम और 20,000 हर्ट्ज से जो है अधिक आवृत्ति की जो है ध्वनि को मनुष्य द्वारा सुना नहीं जा सकता है। जल का जो है हिमांक कितना होता है? तो 0 डिग्री सेल्सियस होता है जल का हिमांक। उसके बाद है यदि कोई व्यक्ति जो है एक दीवार को धक्का देता है पर जो है उसे विस्थापित करने में असफल रहता है तो वह जो है कितना कार्य करता है? तो 0 कार्य करता है। उसके बाद है VIB GYOR स्पेक्ट्रम का संबंध जो है किससे है? तो प्रकाश से है। उसके बाद है चलती बस के जो है अचानक रुकने से यात्री आगे की ओर क्यों झुकता है? तो जड़त्व के कारण। न्यूक्लियर रिएक्टर टाइम बम के लेखक कौन था? तो तकाशी हिरोज था। कौन था? तकाशी हिरोज। उसके बाद है हाइड्रोकार्बन विजन जो है 2025 किससे संबंधित है? तो पेट्रोलियम उत्पादन के संरक्षण से संबंधित है। यदि कोई सूचना टेलीफोन द्वारा जो है डायल करके अन्यंत्र टेलीविज़न सक्रिय पर देखी या पढ़ी जा सकते हैं तो उस विधि को हम टेलीफैक्स कहा जाता है। उसके बाद है फ़ारेनहाइट पैमाने पर जो है शुद्ध जल का क्वथनांक कितना होता है? तो 212 डिग्री सेल्सियस होता है। उसके बाद है थर्मोकपल थर्मामीटर जो है किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो सी ब्रेक प्रभाव के जो है सिद्धांत पर कार्य करता है। उसके बाद है प्लास्टिक का गलनांक कितना होता है? तो -47 डिग्री सेल्सियस होता है। प्लास्टिक का गलनांक कितना होता है? 47 डिग्री सेल्सियस होता है। अत्यधिक शीत ऋतु में जो है पहाड़ पर पानी की पाइपलाइन क्यों फट जाती हैं? तो पाइप में जो है जल के जमने से आयतन बढ़ने के कारण जो है पाइप फट जाते हैं। उसके बाद है एक समतल दर्पण पर आपतित किरण जो है 60 डिग्री का कोण बनाती हैं तो परावर्तन कोण कितना होगा? तो 60 डिग्री होगा। उसके बाद है इलेक्ट्रॉन को जो है उनकी कक्षा में बांधे रखने वाले बल को जो है क्या कहते हैं? तो विद्युतीय चुंबकीय बल कहते हैं। इलेक्ट्रॉन की उनकी कक्षा में बांधे गए बल को क्या कहते हैं? विद्युतीय चुंबकीय बल कहते हैं। उसके बाद है कलाई घड़ी प्रदर्शन युक्तियों का जो है तथा पॉकेट कैलकुलेटर में जो है द्रव क्रिस्टल का प्रयोग किया जाता है।
उसके बाद है जो पदार्थ विद्युत धारा को प्रभावित नहीं होने देता है उसे हम क्या कहते हैं, तो विद्युत रोधी कहते हैं। उसके बाद है किसी पदार्थ की सापेक्ष विद्युतशीलता सदैव कितना होता है, तो 1 होता है। उसके बाद है किसी कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है तो छड़ पर कौन सा आवेश उत्पन्न होगा, तो धन आवेश उत्पन्न होगा। एक सूर्य जैसे किसी तारे को जो है नाभिकीय ईंधन हाइड्रोजन लगभग समाप्त होता है तो वह जो है श्वेत या बौने तारे का जो है परिवर्तन हो जाता है, और इस स्थिति में जो है उसके केंद्रीय भाग का जो है तापमान अत्यधिक बढ़ जाता है और 1,00,000 केल्विन तथा अधिकांश बाह्य जो है पदार्थ तारे के जो है से अलग हो जाते हैं, पृथक हो जाते हैं। उसके बाद है घर्षण एवं स्नेहक के जो है अध्ययन को हम क्या कहते हैं, तो घर्षण और स्नेहक के अध्ययन को हम ट्रेबोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्रेबोलॉजी कहते हैं। उसके बाद है राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला जो है कहाँ है, तो ये नई दिल्ली में स्थित है। राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला कहाँ है, नई दिल्ली में स्थित है। उसके बाद है LASER का जो है पूर्ण प्रारूप क्या होता है, तो लाइट एम्प्लीफिकेशन, वाइड स्टिमुलेटेड और एमिशन ऑफ रेडिएशन होता है। विश्व का जो है सबसे ऊंचे पर स्थित दूरबीन वेधशाला जो है कहाँ है, तो आटाकामा जो है चिली में स्थित है, जो विश्व का सबसे ऊंचे पर स्थित दूरबीन वेधशाला है। उसके बाद है चंद्रा एक्सरे वेधशाला का जो है नाम किस वैज्ञानिक के समान रखा गया है, तो ये सुब्रमण्यम चंद्रशेखर के नाम पे रखा गया है। उसके बाद है यूरेनियम के रेडियोधर्मी विघटन का जो है अंतिम उत्पाद होता है शीशा होता है। क्या होता है, शीशा होता है।